समुपदेशक उद्देश्य अध्याय 9 त्याचं एक पासून फक्त 1 ते 6 समुपदेशक उद्देश्य अध्याय 9 त्याचं 1 ते 6 फक्त 1 से यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेदभाव कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वो प्रेम है या वैर। सब बातें सबों के लिए समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने वाले और न करने वाले, सबों की दशा एक ही होती है। जैसे भले मनुष्य की दशा वैसे ही पापी की दशा, जैसे शपथ खाने वाले की दशा वैसे ही उसकी शपथ खाने वाले की दशा। और कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, उसमें एक दोष है, सब लोगों की एक सी ही दशा होती है और मनुष्य के मन में बुराई भरी है। और जब तक वो जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन होता है और उसके बाद मरे हुए में जान लेते हैं। परंतु जो जीवित है उसे आशा है, क्योंकि जीवित मरे हुए कुत्ते के सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवित को तो इतना तो है कि वो तो मरेगी, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, न उनकी कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर, उनकी डाह नष्ट हो चुकी। अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका कोई भाग न होगा। या सगळ्यांचे मनन मी केले आहे आणि हे स्पष्टपणे समजण्याचा प्रयत्न केला ते हे की नीतिमान व न्यायी आणि त्यांची कृत्ये हे सर्व देवाच्या स्वाधीन आहेत। आपण प्रेम करणार की वैर करणार हे मनुष्याला कळत नाही, हे सर्व काही त्याला पुढे प्राप्त होणारच असते। जे काही घडते ते सर्वांना सारखेच घडते। नीतिमान व दुष्ट, सात्विक, शुद्ध व अशुद्ध, यज्ञ करणारा व यज्ञ न करणारा या सर्वांची एकच गती होते। सात्विकाची व पापाची शपथ वाहण्याची तशी शपथ घेणाऱ्याची सारखीच दशा होते। भूतलावर जे काही घडते त्या सर्वांनी एक अनिष्ट आहे की सर्वांची सारखीच गती होते। मानव पुत्रांच्या मनात दृष्टता भरलेली असते, त्यांचे मन जन्मभर भ्रांतिमय असते, मग ते मेलेल्यांना जाऊन मिळतात। जो जीवसृष्टीशी मिळत असतो त्याला आशा असते, कारण मृत सिंहापेक्षा जिवंत श्वान बरा। आपल्याला मरायचे आहे हे जिवंतांना निदान कळत असते, पण मेलेल्यांना तर काहीच कळत नाही। त्यांना आणखी काही फलप्राप्ती होणार नसते, त्यांचे स्मरण कोणालाच राहत नाही। त्यांचे प्रेम, त्यांचे बळी व त्यांच्या ठेवा दावा ही नष्ट होऊन गेली आहेत। ह्या भूतलावरील व्यवहारात त्यांचा भाग कधीही असणार नाही। अपन प्रार्थना करेंगे। पवित्र करुणामय देवी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना, समझने के लिए मदद करना प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। समुपदेशक 9 अध्याय 9 1 से 6। उपदेशक अध्याय 9 से 1 से 6। हम यहाँ देखते हैं समुपदेशक की सुलेमान ने गाया है। उपदेशक की सुलेमानाने केलेला आहे और अच्छी रीति से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत बुद्धि दिया था आणि सुंदररीतीने लिहिले, कारण देवाने त्याला खूप बुद्धी दिली जब होती। परमेश्वर ने उसे राजा बनकर चुना आणि जेव्हा देवाने त्याला राजा म्हणून निवडलं तब उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा आणि तेव्हा त्याने देवाकडे बुद्धी मागितली। परमेश्वर ने उसे कहा था तुझे जो चाहिए तू मांग, कारण देव त्याला म्हणाला तुला जे पाहिजे तू माग। उसने आयु नहीं मांगा, त्याने आयुष्य नाही मागितलं, संपत्ती नाही मागितली, बुद्धि मांगी, त्याने बुद्धी मागितली। परमेश्वर ने इतनी बुद्धि और ज्ञान दिया, उसके साथ साथ सब कुछ दिया। आणि देवाने इतकी बुद्धी ज्ञान त्याला दिली आणि सोबत त्याला सगळं काही दिलं। उसी बुद्धि ज्ञान से उसे लिखे हुए नीति वचन, समुपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये सारे उसी के लिखे हुए हैं। आणि त्या बुद्धी ज्ञानामुळे त्याने उपदेशक आणि नीतिसूत्र सगळे त्याने दिलेले आहेत। पवित्र आत्मा ने कुछ तो उसने बहुत कुछ लिखा है आणि असं त्याने खूप काही दिलेलं आहे। आप राजाओं की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, इतिहास में पढ़ सकते हैं, उसने बहुत सारे कुछ लिखा है। आणि राजामध्ये इतिहासमध्ये वाचू शकतो, त्याने खूप काही पुस्तके लिहिलेली आहेत। पवित्र आत्मा ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, पण पवित्र आत्म्याने त्यांना ग्रहण जो नाही केलं। परमेश्वर की ओर से है और जो मनुष्य के लिए लाभदायक है वो बाइबल में दिया है। आणि जे देवाकडून आहे आणि जे माणसाच्या लाभासाठी आहे ते बायबलमध्ये दिलेलं अब आहे। यहाँ वहाँ पर पवित्र आत्मा हमें क्या बताता है सुलेमान राजा के द्वारा। आणि इथे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे सुलेमान राजाच्या द्वारे देव आपल्याला काय सांगितलं आहे? आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक मनुष्य की दशा एक सी है। आणि आकाशाच्या खाली पृथ्वीच्या वरती प्रत्येक माणसाची दशा एकच समान हर एक आहे। व्यक्ति के लिए समय नियुक्त किया गया आणि है। प्रत्येक व्यक्तीसाठी एक वेळ निश्चित केलेली इसी आहे। अध्याय में अगर समुपदेशक अध्याय 3 में उसके 1 और 2 में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर
हर एक बात का समय है। पहले लिखा है जन्म, बाद में लिखा है मरण। उपदेशक अध्याय 3:1 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की आकाशाच्या खाली पृथ्वीच्या वरती प्रत्येक गोष्टीची वेळ आहे, जशी जन्माची वेळ नंतर मृत्यूची वेळ। लेकिन इंसान जन्म के दिन याद रखता है, हर साल जन्मदिन मनाता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि मैं आगे मेरा एक समय रखा गया है कि मैं इस पृथ्वी को छोड़ के जाने वाला हूँ। आणि माणूस जन्मदिवस स्मरण ठेवतो, प्रत्येक वर्षी तो जन्मदिवस मनवतो, पण तो ही गोष्ट विसरून जाते की एक ना एक दिवस मला ही पृथ्वी सोडून जायचे और आहे। इसलिए वो भूलने के कारण आणि म्हणून तो विसरल्यामुळे यहाँ लिखा है कि सब मनुष्य के मन में क्या भरी है, बुराई भरी हुई है। आणि इथे लिहिलेले आहे की प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये नेहमी वाईटच भरलेलं इसलिए असतं जब तक वो जीवित रहते हैं, आणि म्हणून तोपर्यंत ते जिवंत असतात। इसलिए वो बावलापन करते मतलब वो ऐसी बातें करते हैं जिससे उनको कोई लाभ नहीं है, आणि म्हणून ते वेडेपणा करतात, म्हणजे काही अशा गोष्टी करतात ज्यांच्यापासून त्यांना काहीच लाभ नाही, कुछ लाभ नहीं। काहीच लाभ नाही। जैसे आज इंसान अगर इसी सभोपदेशन में पढ़ोगे कि वहाँ ऐसा लिखा है कि इंसान अकेला है, इतना कमाता है, रात दिन मेहनत कमाता है, खाने वाला वो अकेला ही है, तो भी वो इतना कमाता है। आणि माणूस एकटाच आहे, पण तो इतकं कमवतो की खाणारा एकटाच आहे तरी सुद्धा खूप कमवतो। बावलापन हो गया ना, कुछ बाल बच्चे है, बीवी है, कुछ है, उनके लिए छोड़ के जा रहा है तो ठीक है, आणि बायको आहे, पोर आहे, त्यांच्यासाठी काही सोडून चालेल तर मग ठीक आहे, लेकिन अकेला है। पण एकटाच आहे। और आज इंसान संसार में 2-3 जन ही लोग घर में रहते, हम दो हमारे दो, आणि आज या जगामध्ये फक्त 2-3 जण घरात असतात, आम्ही दोघं नाही, आमचे दोघं। लेकिन वो लोग कमाई के पीछे इतना जाते हैं, पण इतकं कमवण्याच्या मागे जैसे जातात, कि वो सारा धन जो जमा कर रहे हैं वो साथ में लेके जाने वाला है। आणि जसं जे काही धन कमवतात ते सगळं स्वतःबरोबर घेऊन जाणार आहेत। सिकंदर जो बड़ा एक ग्रेट जिसे बोला जाता था, जिसने सारे देश पर काबिज करने का प्रयत्न किया, आणि सिकंदर जो ग्रेट होता आणि त्याने संपूर्ण जग काबीज करायचा प्रयत्न केला होता, उसकी भी बड़ी ऐसी इच्छा थी वो सब देश में वो महान बन जाए और सारे देश पर वो प्रभुत्व करे। आणि त्याची पण इच्छा होती की सर्व देश त्यांनी काबीज करावे आणि त्या सर्व देशांवरती त्यांनी अधिकार गाजवावे। कमाते गया, पकड़ते गया, वो कमाते गया, पकड़ते गया, आणि म्हणून तो कमवत गेला, पकडत गेला। लेकिन हुआ क्या, झालं काय? बुखार के कारण एका तापेमुळे उसका सब कुछ लॉस हो गया, त्याचं सगळं काही लॉस झालं, कोई वैद्य उसे बचा नहीं सका। कोणताही वैद्य त्याला वाचवू नाही जितने शकला। पैसे उसने कमाए थे वो पैसे भी उसके किसी काम के न रहे, आणि जितके पैसे त्यांनी कमवलेले पैसे पण त्याच्या काहीच कामाचे नाही बेड पर पडले। लेटे लेटे वो खा भी नहीं सका, पानी भी न पी सका। आणि बेडवरती राहून सुद्धा खाऊ नाही शकला, पाणी पिऊ नाही शकला। तो बाइबल में अगर इसी अध्याय के पहले अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा लिखा है कि अगर बच्चे हैं बहुत कमाए, लेकिन अगर बहुत कमा कर वो खुद नहीं खाता, किसी और को छोड़ के जाता, तो उस कमाई का क्या फायदा। आणि माणूस खूप काही कमवतो आणि जर तो स्वतःच खाऊ नाही शकत, तो कोणा दुसऱ्यासाठी सोडून जातो, मग त्यात काय फायदा। ये बात सिकंदर को बेड पे लेटे लेटे याद आ गई, लेकिन तब तक समय नहीं था ना। आणि ही गोष्ट सिकंदरला बेडवरती तेव्हा तो झोपत होता, तेव्हा त्याला आठवण आली, पण त्यावेळेस काही कामाचं नव्हतं, कुछ काम का नहीं, काहीच कामाचं क्योंकि नाही। बाइबल में लिखा है कि हर एक इंसान का समय नियुक्त किया गया है। आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे की प्रत्येक माणसाची वेळ नियुक्त केलेली आहे। जाते समय उसने कहा था कि मेरी जो कॉफिन बॉक्स है, मुझे जब उठाने वाले लोग लेके जाएंगे तो कौन लेके जाना, वैद्य लोग, जो डॉक्टर है, जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे, वो लोग लेके जाने देना। आणि जायच्या अगोदर त्याने सांगून ठेवलेलं की माझे जे कॉफिन बॉक्स आहे की जे वैद्य आहे, जे डॉक्टर आहे, त्यांनी पकडली उन पाहिजे। लोगों को मालूम पड़ने दे, देखो ये वैद्य लोग हैं लेकिन मुझे बचा नहीं सके, का कारण लोकांना माहित झालं पाहिजे की बघा हे वैद्य आहे, डॉक्टर आहे, पण हे मला वाचू नाही शकले। मुझे जिस पेटी में रखा जाएगा मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, आणि ज्या पेटीमध्ये मला ठेवण्यात त्याच्यातून माझे दोन्ही हात बाहेर ठेवा। मैंने इतना इस हाथ से कमाया, लेकिन देखो मेरे हाथ खाली है, आणि इतकं मी हाताने कमवलं, पण बघा माझे हात रिकामी आहे कुछ लेके नहीं जा रहा। आणि काहीच घेऊन नाही चाललोय। इसलिए मेरे बाद मेरे कॉफिन बॉक्स के पीछे क्या करना, तुम मेरा सारा धन डाल देना, आणि माझ्यानंतर माझ्या पाठीमागून माझे जेवढे पैसे आहेत ते सगळे पैशाचे टाकत जा। मैं 1 भी रुपया में लेके नहीं जा रहा हूँ। आणि एकही रुपया मी घेऊन जात नाही। बताने का उसका जरिया था, क्या था कि अभी समय है तो बदल जाओ। आणि हा सांगण्याचा त्याचा जरिया होता की आता वेळ आहे, तुम्ही तो बदला। आज वैसे ही बाइबल में हमें भी परमेश्वर यही कहता है, आज आपके पास समय है तो अभी आप क्या करो, मरे नहीं होना, तो अभी बावलापन, इस संसार में जीने का पन, हमेशा कि मैं तो कभी नहीं मरूंगा, इसलिए संसार पाने का अभिलाषा छोड़ो। आणि बायबलात पण आपल्याला हेच सांगतं की आता तुमच्याकडे वेळ आहे, तुम्ही बदला, कारण का आता तुम्ही जगत आहात म्हणून तुम्ही काय करा, तुमच्याकडे वेळ आहे, तुम्ही चेंज व्हा। जो जिंदा है उसे एटलीस्ट एक आशा है, आणि जो जिवंत आहे त्याला एक आशा आहे, ऐसे लिखा है ना, परंतु जो जीवित है उसे आशा है। आणि जो जिवंत आहे त्याला आशा आहे। एटलीस्ट मुझे
आप हमको एक आशा है, हम क्या कर सकेंगे, हम एक दूसरे को प्यार कर सकेंगे, हम खाना खा सकेंगे, हम रह सकेंगे, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हम जीने की एक आशा है हमारे पास। लेकिन मरे हुए को क्या आशा है? आणि तुमच्याकडे आणि माझ्याकडे एक जगण्याची आशा आहे, पण मेलेल्या व्यक्तीला काय आशा आहे? इसीलिए जब तक हम जिंदा है आणि म्हणून जोपर्यंत आपण जिवंत आहोत परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए। आपण आपलं मन देवाकडे लावायचं। हमें सब लोगों की जो दशा होती है वो हमारी नहीं करनी, कारण सगळ्यांची जी दशा होती ती आपल्याला आपली नाही करायची। यीशु मसीह आकर जो मृत्यु, ये जो दशा है, ये दशा से हमें छुटकारा दिया है आणि येशू ख्रिस्ताने येऊन मृत्यू ही जी दशा आहे त्या दशेपासून आपल्याला मुक्त केलेलं आहे मृत्यु से छुड़ाया है। आणि मृत्यूतून सोडवलंय। समय तो जो है उसे तो जो नियुक्त किया है वो तो उतना, उसके बाद तो जाना ही है ना। आणि जी वेळ नियुक्त केलेली आहे त्याच्यानंतर आपल्याला जायचंच आहे ना। परमेश्वर ने हमारे लिए समय रखा। हम पढ़ेंगे उस वचन को, हम पढ़ेंगे अय्यूब अध्याय 14, योग अध्याय 14 जॉब अय्यूब 14 उसका 5, त्याचं 5 जॉब योग 14 14 वर्स 5। त्याचं 5 मानवाच्या आयुष्याची मर्यादा ठरलेली आहे। हाँ, इंसान की आयु फिक्स हो चुका है। हम जब जन्म लेने के समय पर परमेश्वर ने टाइम दे दिया, ये इतना है 45 इयर्स, ये दिन, ये टाइमिंग, ये मिनट, ये सेकंड, एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं, वो फिक्स है, फिक्स कर दिया है टाइमिंग। आणि फिक्स केलेलं आहे टायमिंग। त्याच्या महिन्यांची संख्या तुझ्या स्वाधीन आहे, तू त्याच्या आयुष्याची मर्यादा नेमली आहे। हमारी आयुष्य को, हमारी लाइफ को एक लिमिटेशन है, अंत। इस पृथ्वी पर हमें अंत है आणि या पृथ्वीवर आपल्याला एक अंत आहे, है ना, अंत है। हम हमेशा यहीं पर नहीं रहने वाले आणि आपण सदासाठी इकडे नाही राहणार। एक अंत आएगा आणि एक अंत येईल, ती त्याला ओलांडता येत नाही, उसे आगे वो जा नहीं सकता। इसीलिए नया करार कहता है हिब्रू इब्रियनांचं पत्र 9:27 9:27 9:27 हिब्रू इब्रियनांचं पत्र हिब्रू इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 उसका 27 त्याचं 27 ज्यावरती माणसांना एकदाच मरणे, हाँ, जैसे इंसान आने के बाद उसको निश्चित है मरना, व त्यानंतर न्याय, उसके बाद न्याय, यानी न्याय है। हिब्रू 9:27 हर एक इंसान का मरण निश्चित है। मरने के बाद हर एक इंसान का, यहाँ तक कि मसीहों का भी न्याय नियुक्त है। आणि प्रत्येक माणसाचं मरण निश्चित आहे आणि त्याच्या मेल्याच्या नंतर प्रत्येक माणसाचा न्याय पण निश्चित कैसे आहे। जिया, आणि तू कसं जगला, किसके लिए जिया, कोणासाठी किसके जगला, लिए कमाया, कोणासाठी कमवलं, मैंने तुझे भेजा आणि मी तुला पाठवलं, मेरे लिए कितना टाइम दिया, माझ्यासाठी किती वेळ काढला, तू कमाया, तू कमवलं, मुझे कितना दिया, मला किती दिलंस, मैंने तुझे पत्नी दिया, मी तुला बायको, माता पिता दिए, आई वडील भाई दिले, बहन दिए, भाऊ बहीण दिले, कितना टाइम दिया, आणि किती वेळ दिला, कितना स्पेंड किया उनके साथ समय, आणि त्याच्यावर किती वेळ तू घालवला, सब हिसाब होगा। आणि या सगळ्या गोष्टीचा हिशोब ऐसा होईल। नहीं सोचो कि अरे माझा भाऊ वेगळा, माझी बहीण वेगळी, माझी बायको वेगळी। हमें जो लोग दिए हैं उनके साथ हमारा रिश्ता चेक किया जाएगा। आणि आपल्याला जी लोक दिलेली आहेत त्यांच्याबरोबर आपलं नातं चेक करण्यात हम येईल, कितने इंसानों को कमाए, आणि आपण किती माणसांना कमवलं, कितने इंसानों को हमने छोड़ दिया, आणि किती माणसांना आपण सोडलं, हमारे स्वभाव से कितने लोग हमसे दूर हो गए, आणि आपल्या स्वभावामुळे किती लोक आपल्यापासून लांब और झाले, हमारे स्वभाव से हमने कितने लोगों को इसके पास लाया। आणि आपल्या स्वभावामुळे आपण किती लोकांना येशूजवळ आणलं, सबका हिसाब होगा। आणि या सगळ्या गोष्टीचा हिशोब होईल। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया क्या, आणि देवाच्या पुत्रावरती विश्वास उसकी केला का, आज्ञाओं का पालन किया क्या, त्याच्या आज्ञेचं पालन केलं उसकी का, मर्जी से चला क्या, त्याच्या मर्जीने चालला ये का, सब न्याय होगा। आणि या सगळ्या गोष्टीचा न्याय जिन्होंने होईल। यीशु पर विश्वास नहीं किया उनका न्याय युक्त है, नरक डाल दिया जाए। आगे उनके बारे में कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन हमारे विषय पे पूछा जाएगा, तू मंदिर में क्यों नहीं आया, तू चर्च में क्यों नहीं आया, तू आराधना क्यों नहीं किया, तू भक्ति क्यों नहीं किया, तूने उपवास क्यों नहीं किया, तूने दान दशंश क्यों नहीं दिए, ये सब इनको पूछा जाएगा। आणि ज्यांनी येशूवरती विश्वास नाही ठेवला त्यांना काही विचारण्यात नाही येणार, पण ज्यांनी येशूवरती विश्वास ठेवला त्यांना विचारण्यात येईल की तू मंदिरात का नाही गेला, तू प्रार्थना का नाही केली। इसीलिए प्रियो आज हमारे पास समय है, इसीलिए हम क्या करना है, परमेश्वर के लिए जीना है। आणि म्हणून आज आपल्याजवळ वेळ आहे, आपल्याला देवासाठी जगायचं आहे। हमारे पास समय है, आपल्याजवळ वेळ आहे, परमेश्वर के लिए जियो, देवासाठी जगा। इसलिए बाइबल में लिखा है सबोपदेश 7वें अध्याय में कि जो कोई आनंद के घर में जाने से अच्छा है शोक के घर में जाना। आणि उपदेशक 7 मध्ये दिलेलं आहे की आनंदाच्या घरी जाण्यापेक्षा शोकाच्या घरी जा। क्यों, जो जीवित है वो मन लगाकर सोचेंगे बाबा ये मर गया, आगे मैं भी मरने वाला हूँ,
का कारण जे जिवंत आहे ते मन लावून विचार करते की हा मेला आहे तर मग पुढे जाऊन मी पण मरणार किधर आहे. गया, हा कुठे गेला, मैं किधर जाऊंगा, मी कुठे जाईल, अरे ये सोचने लगेगा आणि हे विचार करू लागेल. ऑटोमेटिकली परमेश्वर इसी सोच देता है। आणि आपोआप देव असे विचार देतो. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आनंद की जगह पर जाने से अच्छा शोक के घर में जाना। आणि म्हणून देव म्हणतो आनंदाच्या ठिकाणी जाण्यापेक्षा चांगल्या शोकाच्या घरी जाणं. क्यों? ताकि हम जीवित है मन लगाकर सोच सकते हैं। कारण आपण जिवंत आहोत मन लावून विचार करू इसलिए शकतो. प्रियो, आज अगर हम जीवित है तो हमें क्या करना है? मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जीना है। आणि आज आपण जिवंत आहोत आपल्याला ख्रिस्तासाठी जगायचे यहाँ आहे. एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है आणि इथे एका म्हणीचा वापर केलेला आहे. 5वें वचन में, 34 वचन में, जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। आणि जिवंत कुत्रा मेलेल्या सिंहापेक्षा चांगला आहे. वो इस्राएली लोगों में कुत्ता घृणित वस्तु है, घृणित प्राणी है। आणि इस्रायल लोकांमध्ये कुत्रा एकदम घृणित प्राणी आहे. लेकिन देखो, जिंदा कुत्ते को बढ़कर बताया है मरे हुए सिंह से। आणि मेलेल्या सिंहापेक्षा जिवंत कुत्रा चांगला असं सांगण्यात आलं. अगर हम देखेंगे तो अभी के काल में तो कुत्ते चलो घर में रखते हैं, पालते हैं, उसको हिलाते हैं, उसके साथ सोते हैं, लेकिन पहले काल में कुत्तों को कोई प्यार नहीं करता था। आणि इस्रायली लोग तो बिलकुल भी नाही। आणि आताच्या काळामध्ये कुत्र्यांना घरात ठेवतात, त्यांना आंघोळ घालतात, त्यांना सांभाळतात, पण पहिल्याच्या काळामध्ये इस्रायल लोक कुत्र्यांना पसंत करत एकदम नव्हते. तुच्छ, कुत्ता बोला तो एकदम तुच्छ आणि ऐसा देखा जाता था। आणि कुत्रा म्हटलं तर एकदम तुच्छ, एकदम खाली असं त्यांना पाहण्यात बाइबल यायचं. में लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे, एक्सोडस 22 उसका 37। निर्गमन 22 त्याचं 27. 37 यानी 37. एक्सोडस निर्गमन एक्सोडस 22। अध्याय 22. आप निकालने तक मैं दूसरा बता दूं। आहब के लिए और बहुत सारे राजाओं के विषय में कहा था कि तेरे खून को कुत्ते चाटेंगे। आणि आहाबाने खूप लोकांच्या विषय सांगण्यात आलेलं की त्यांचं जे रक्त आहे ते कुत्रे खातील. इजबेल के विषय में कहा गया था कि तुझे कुत्ते खाएंगे। आणि इजबेलच्या विषयामध्ये सांगण्यात आलेलं की तुला कुत्रे खातील. जब इजबेल एक रानी थी, उसने बहुत बुरा काम किया था, इस्राएलियों को भटका दिया था। यहून राजा ने जब उसको नीचे फिकवाया, आणि इजबेल राणी होती तिने खूप काही वाईट कृत्य केलेली होती, आणि जेव्हा येहू राजाने तिला खाली घेतलं, तो घोड़ों के पैरों के नीचे वो कुचली गई। आणि घोड्यांच्या पायाखाली तिला तुडवण्यात आलं. यहू अंदर गया, आणि येहू आतमध्ये गेला. बाद में सोचा जाने दो, वो भी एक रानी है, उसको दफन कर दो। आणि तो म्हणाला गाव ती पण एक राणी आहे, तिला दफन करा. दफन करने के लिए कुछ नहीं था, पण दफन करण्यासाठी काहीच नव्हतं, तो ने उसको खा लिया। आणि कुत्र्याने तिला खाऊन टाकलेलं. सोचो, तो कुत्ता उस काल में एक अशुद्ध प्राणी बोला जाता था। आणि कुत्रा त्या काळामध्ये एक अशुद्ध प्राणी म्हणण्यात यायचा. लेकिन फिर भी सिंह से बढ़कर ही कहा गया है यहाँ पर। आणि तरी सुद्धा तो सिंहापेक्षा मोठा आहे असं सांगण्यात आलेलं आहे. एटलीस्ट अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वो जिंदा है ना। आणि चांगल्या त्याच्यासाठी कारण तो जिवंत आहे. पढ़ो 22 का 37 31 पढ़ो। तुम्ही माझे पवित्र लोक आहात, तुम मेरे पवित्र लोग हो, म्हणून रानात फाडून टाकलेल्या पशूंचे मांस तुम्ही खाऊ नये. हाँ, इसलिए तुम जंगल में पड़ा हुआ, रास्ते में पड़े हुए, खड़ा हुआ ऐसे मांस मत खाना। ते कुत्र्यांना घालावे. किसे गिरेगा? कुत्ते को। क्या लिखा है? कुत्ते को बोला गया है। यानी कुत्ता उस काल में एक घृणित और अशुद्ध और तुच्छ माना गया था। लेकिन अगर हम देखेंगे सिंह के विषय पर, अगर हम देखेंगे, आणि सिंहाच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं, सिंह शाही राजा, पशुओं का, जानवरों का राजा बोला गया है, आणि त्याला प्राण्यांचा राजा म्हणण्यात आलेला आहे. है ना। लेकिन फिर भी यहाँ अगर आप बाइबल में भी पढ़ोगे तो ब्लेसिंग के समय पर भी और तुलना करने के समय पर भी सिंह के साथ तुलना की गई है। आणि आशीर्वादाच्या वेळेला आणि तुलना करण्याच्या वेळेला पण सिंहाची तुलना करण्यात आलेली आहे. अगर आप उत्पत्ति 49:9 पढ़ोगे, आणि 49 उत्पत्ती अध्याय 49 उसका 9, त्याचं 9. यहूदा सिंहाचा छावा आहे. यहूदा सिंहाचा क्या है? छावा है। माझ्या पुत्रा तू शिकार करून डोंगरात गेला आहे. मतलब तू कैसा है? सिंह के समान, कि तू शिकार करता ही है। यहूदा के विषय पे बताएं। 2 सैमुएल दुसरा शमूएल 17 2 सैमुएल दुसरा शमूएल 17 उसका 10 त्याचं 10. 2 सैमुएल दुसरा शमूएल 17 अध्याय 17 उसका 10। त्याचं 10.
म्हणजे जो धैर्यवान आहे, ज्याचे हृदय सिंहासारखे आहे, जिसका हृदय जो धैर्यवान है, हिम्मत वाला है, स्ट्रांग है, धीर धरता है और करेज करता है, तो वो कौन है? सिंह के समान। यानी उसकी तुलना किसके साथ की? सिंह के साथ। आगे हम और पढ़ेंगे नीति वचन, नीति सूत्रे 28 अध्याय 28, प्रोवर्ब्स नीति सूत्रे 28 अध्याय 28 वर्स 1, त्याचं 1, 28 1 1. कोणी पाठीस लागले नसता दुर्जन पळतात, पण नीतिमान सिंहासारखे निर्भय राहतात. धर्मियों की तुलना किसके साथ की है? सिंह के साथ। आप सोच सकते, अभी इसी में हो तो 30 का 30 पढ़ो, 30 ते 30 का 30। ते हे सर्व वनपशु बलवान व कोणालाही पाठ न दाखवणारा सिंह. किसी को भी न डरने वाला, ऐसा है सिंह। तो सिंह गर्जना करता है, सिंह गर्जना करतो, सारे पशुओं का प्राणियों का राजा है, सर्व प्राण्यांचा राजा आहे. लेकिन कुत्ता पण कुत्रा एकदम नीचे, एकदम लाड़ी उड़ी करने वाला, ऐसा करने वाला कुत्ता है, आणि लाडीगोडी करणारा कुत्रा आहे. लेकिन फिर भी पण तरी सुद्धा यहाँ हम देखते हैं कि इथे आपण जब पाहतो, इतना दर्जादार सिंह लेकिन मर गया तो वो शून्य है। आणि इतका दर्जेदार सिंह जर तो मेला तर तो शून्य आहे. कुत्ता भी उससे बढ़ करेगा। आणि कुत्राही त्याच्यापेक्षा वाढीव व्हायचं सांगण्यात आले. जो कुत्ता अशुद्ध है, कुत्रा अशुद्ध आहे, लेकिन वो जिंदा है, पण तो जिवंत आहे मरे हुए सिंह से बढ़कर। आणि मेलेल्या सिंहापेक्षा तो वाढीव क्योंकि आहे. मृत्यू ने क्या किया? कारण मृत्यूने काय केलं? अपने भव्य सिंह को आणि इतक्या भव्य सिंहाला क्या किया? जो गंदा कुत्ते के सामने शून्य कर दिया। आणि घाण कुत्रा समोर त्याला शून्य केलं. स्थिति बता दिया कि अभी ये इतना बड़ा अच्छा है। तो वैसे ही आज संसार में लोग इतने कमाते हैं, नाम बनाते हैं, ऐशो आराम करते हैं, लेकिन मर गए, कुछ फायदा है? आणि जगातले लोक इतकं कमावतात, इतकं ऐश्वर्याराम करतात, पण जर ते मेले तर काही लाभाचं आहे का? कोई याद रखेगा? कोणी त्यांना स्मरण ठेवेल का? इसलिए बाइबल में लिखा है, बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे, 5वें वचन में, 5वें वचन में, हम हमारे वचन में लेते सर्वोपदेश है, जो वहाँ मुहावरा लिया ना, वो मुहावरा का अर्थ मैं आपको बता दूँ। कल ये वचन हमारा आया था शाम को, जो मैं ढूंढ रही थी, वो इसी में था। तो यहाँ जो मुहावरा देखा गया कि मरे हुए सिंह से जिंदा कुत्ते को आशा है कि वो जिएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, बदलेगा। वैसे ही प्रियो, हम जो जिंदा है हमें भी आशा है, हम बदलेंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर मर गए तो कुछ भी नहीं करता। आणि मेलेल्या सिंहापेक्षा जिवंत कुत्र्याला आशा आहे. मग तसंच प्रियानो, आज आपण जिवंत आहोत, आपल्याला आशा आहे, पण मेल्याच्या नंतर काही लाभ नाही. 5वें वचन, आपल्याला मरायचे आहे हे जिवंतांना निदान कळत असते. हमें मालूम है ना हम एक दिन मरेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं ना रोज की जिंदगी में। सच है ना, इधर ही गड़बड़ी होती है। लेकिन देखो आगे लिखा है, पण मेलेल्यांना तर काहीच कळत नाही. जो मर गए हैं उनको तो कुछ भी नहीं समझता है, उनके सामने कितना रो, कितना आंसू बहा, कितना क्या करते हैं, खूब आ जाती है, तू समझता है? हाँ, उसको चिमटी लेगा तो भी उसको नहीं समझेगा। कोई शत्रु उसका आता होगा तो उसको बर्तन मेरा चिमटा, तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा। जिंदा है तो बोलेगा क्या को आया ना मेरे दरवाजे पे, सच है? मरा है तो लेटा ही रहेगा, शत्रु आके चुम्बन देके जाएगा। चांगला माणूस होता, नव्हतं म्हणायला पाहिजे होतं। झोपून उठून म्हणेल का काय रे, ऐसा बोल सकता है? इसीलिए यहाँ लिखा है आगे, त्यांना आणखी काही फलप्राप्ती होणार नसते. कुछ भी उन्हें नहीं मिलेगा। कुछ मिलने वाला है उनको, कुछ कमाने का मौका मिलने वाला है, कुछ फल मिलने वाला है, त्यांचे स्मरण कोणालाही राहत नाही. कोई भी याद नहीं रखेगा। कितना प्यारा पति हो, कितना प्यारी पत्नी हो, कितना प्यारा बच्चा हो, कितने प्यारे माता पिता हो, थोड़े दिनों के बाद स्मरण नहीं रहेगा। सब लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, रूटीन जैसे उनका लाइफ है, होता है। हो रहेगी किसी के बिना जिंदगी, किसी के बिना नहीं रहते। हम जिंदा है, हम लोग सोचते हैं कसं व्हायचं माझ्या नवऱ्याचं, कसं व्हायचं माझ्या बायकोचं। कितना मन हम लोगों के अंदर लगा देते हैं, अपने बच्चों में, संसार में, धन में, लेकिन
वो तो हमें याद भी नहीं रखेंगे अगर हम चले जाएंगे। इसलिए तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कल के भरोसे पर तो ना रहना। उसमें जो एक अंतरा मुझे बहुत कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत चिल्ला के रो, उसमें ऐसा लगता है कि भूलेगा तुझको ज़माना। आज अगर आपको लोग कितने भी तारीफ करते होंगे, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तू मेरी जान है, तू मेरा जान सांस है, सब बोलते हैं, अरे उसी दिन से वो सांस लेना चालू करता है। हाँ, और थोड़ी सांस छोड़ेगा तेरे साथ। वो पिक्चर में होता है, सब नकली डुप्लीकेट होता है, वो पिक्चर है। ओरिजिनलिटी में कौन अपना सांस छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है ना। अगर मरने वाला व्यक्ति बोलेगा तू मेरी सांस है, मैं भी मर रहा हूँ, तुझे भी मार के मर रहा हूँ, मरना चाहेगा? नहीं चाहेगा। ए चल रे, चल मर, बड़ा लगता है बोलेंगे ना। इसीलिए कोई भूल याद नहीं रखता, सब भूल जाते हैं। सिर्फ एक ही है जो प्रभु में नहीं होता, आणि देव आपल्याला कधीच विसरत नाही. इसीलिए हम जो हमें भूलता नहीं उसकी ओर ही हम मन नहीं लगा, आणि जो आपल्याला विसरत नाही त्याच्याजवळच आपण आपलं मन नाही जो हमें लावत. भूल रहा है आणि जे आपल्याला विसरत आहे उसी पे हमारा मन है। आणि त्यांच्यावरच आपलं मन आहे. मेरा पति, माझा नवरा, मेरी पत्नी, माझी बायको, मेरा बच्चा, माझं मूल, मेरा माँ, मेरी आई, मेरे माझी आई, पिताजी, माझे वडील, मेरे लोग, माझी लोक, मेरे भाई, माझा भाऊ, मेरा काम, माझं काम सब सब भूल जाते हैं, लेकिन उधर ही मन। आणि सगळे विसरून जातात तरी तिकडे यहाँ मन. प्रभु बोलता है मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आणि ते देव म्हणतो मी तुला विसरणार नाही, हम हमारी पीठी प्रभु की ओर रहती है। पण आपली पाठ देवाकडे असते. सोचो प्रभु यहाँ है आणि समजा प्रभू येत मेरा आहे सब मेरी मुंह तो इधर ही है, आणि माझं तोंड समोरच पीछे से आहे बेचारा प्रभु हमको बोलते हैं, मेरी बेटी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आणि पाठीमागून देव म्हणतो माझ्या मुली मी तुला कधी विसरत लेकिन नाही, मैं वहाँ का ध्यान लगा, पण मी तिकडे कुठे मन लावते. मेरा ध्यान किधर है? माझं मन कुठे मैं आहे जीवित हूँ, बाहुलापन में है। आणि जिवंत आहे वेळेपणामध्ये आहे. पैसा कमाना, पैसे बंगला कमावणं, बनाना, बंगला बनवणं, गाड़ी लेना, गाड़ी लेना, ये करना, हे करणं, मजा मारना, मजा इधर ये मारना, करना, उधर ये करना, बस उधर। आणि फक्त तिकडेच मन आहे. कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बरस झालं एकदाचा केला। कभी कभी तो मेरे मुंह पर भी कोई कोई लोग बोलते बरस झालं एकदाचा केला, और कुछ लोग मेरे मुंह पर बोलते हैं कि अच्छा हो लय गया, त्रास दिला बाबा, बहुत तकलीफ दी है इसने मुझे. बरं झालं तर जीव कुठं तरी शांत झाला आमचा, आमचं घर आता शांत आहे। और अभी हमारा घर शांत है. काही लोग रडत राहतात, और कुछ लोग रोते रहते. तो कहने का कोई स्मरण मिट जाता है आणि छे त्यांचे प्रेम, त्यांचे वय व त्यांच्या हेवा दावा ही नष्ट होऊन गेली आहे. जब मर जाते हैं सब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता, न प्रेम न बैर, कुछ भी नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे या भूतलावरील व्यवहारात त्यांचा भाग कधीही असणार नाही. वापस इस पृथ्वी पर जो गया उसका इस पृथ्वी पर कुछ भी भाग नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी भाग नहीं है। आणि पृथ्वी सोडून जातात त्यांच्या या पृथ्वीवरील पुन्हा काही भाग नाही. कुछ नहीं, ये भाग और तेरा इधर रखा है, आके लेके जा, आणि हा तुझा इथे ठेवलेला आहे, जाऊन हे घेऊन जा. ये लेके जा, तेरा इधर रखा है, तेरी माँ रखी है, तेरी बीवी रखी है, आके लेके जा, ऐसा आएगा? आणि तुझं घर तुझी आई सगळं ठेवलेलं आहे, तू येऊन घेऊन जा, असं होऊ शकतं. बाइबल में लिखा है एक बार इंसान मर गया तो वापस घर नहीं लौटा, आणि योगमध्ये लिहिलेलं आहे की एकदा माणूस मेल्याच्या नंतर तो पुन्हा घरी परत येऊ शकत लौट नाही के नहीं आ सकता, आणि पुन्हा घरी तो नाही येऊ शकत. गया वो गया। गेला तो गेला. इसीलिए प्रियो आज हम लोग जिंदा है, आणि म्हणून प्रेरणा आज आपण जिवंत आहोत हमें न भूलने वाला यीशु मसीह। आणि आपल्याला न विसरणारा येशू ख्रिस्त इसका आहे. मतलब ऐसा नहीं कि आप काम धंधा मत करो, आणि याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही काम धंदा करू नका. कमाओ, कमवा, घर बनाओ, घर बनवा, व्यवहार करो, व्यवहार ये करा. परमेश्वर की योजना है। ती देवाची योजना आहे. लेकिन पण परमेश्वर को मत भूलो। देवाला विसरू नका. मैं एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाला हूँ, तो मेरा मन में इधर क्यों लगाओ? आणि एक दिवशी मी पृथ्वी सोडून जाणार आहे, तर माझं मन इथे का लावू? मुझे परमेश्वर से प्यार करना, मला देवावरती प्रेम करायचं, उससे जुड़े रहना, त्याची जुळून उसकी राहायचं, संगति करना। त्याची संगती समय करायची, देना। त्याला वेळ द्यायचा. आज हमारे पास समय है, कारण आज आपल्याजवळ वेळ मैं आहे. आपको बता दूं, जब आज आप समय दोगे तो
वो आपको समय देगा। आणि आज जर तुम्ही त्याला वेळ द्याल तर तो तुम्हाला वेळ देईल. अगर आप समय नहीं दोगे तुम्ही वेळ नाही दिला तो आपको भी समय नहीं मिलेगा। तर तुम्हालाही वेळ नाही भेटणार त्याच्याकडून. इसलिए समय उसे देना इम्पोर्टेंट है। आणि वेळ त्याला देणं गरजेचं आहे. आज ऐसे चर्च में कुछ लोग हैं जिनकी मृत्यु होने वाली थी, आणि चर्चमध्ये असे काही लोक आहेत की ज्यांचे मृत्यू होणार होते लेकिन वो आज जी रहे हैं। पण असे प्रभु जगतोय. ने उनको समय दिया, 15 साल 20 साल समय दिया, देवाने त्यांना 15 वर्ष 20 वर्ष त्यांना आयुष्य वाढवून दिलं. का दिलं? क्योंकि उन्होंने क्या दिया? समय दिया प्रभु को। कारण त्यांनी देवाला वेळ दिला. वो प्रभु को समय देते हैं, रोज देते हैं समय, इसीलिए वो जिंदा है। आणि ते देवाला रोज वेळ देतात म्हणून आज ते जिवंत आहे. मतलब प्रभु समय दे सकता है आणि देव वेळ देऊ शकतो. प्रभु बढ़ा सकता है, लेकिन हम प्रभु को समय पृथ्वी पर है। पण आपण या पृथ्वीवर देवाला वेळ द्यायचा आहे. इसलिए जिंदा हो आप लोग, आणि जिवंत आहात तुम्ही. जिंदा तो नहीं, प्रभु के काम करो। आणि जिवंतपणा देवाची कामं करा. बोलो मत, आणि विसरू मैं नका एक दिन पृथ्वी छोड़ के जाने वाला की हूँ। मी एक दिवशी पृथ्वी सोडून जाणार आहे. कुलसियों की पत्री 3:1 में लिखा है, तुम्हारा मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा। आणि कलिस्यकारांचं पत्र 3:1 मध्ये लिहिलेलं आहे, तुमचं मन स्वर्गीय गोष्टीकडे तो लावा. फिर क्या होगा? आपको पृथ्वी पर वस्तुओं पर आपका मन अटकेगा नहीं। मग पृथ्वीच्या वस्तूमुळे तुमचं मन अटकणार नाही. इसलिए हमें स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाना है। आणि म्हणून आपल्याला स्वर्गीय गोष्टीकडे मन हम एक लावायचं. दिन जाने वाले हैं, आणि आपण एक दिवशी जाणार आहोत. जाना है। जायचंय. वो एक समय फिक्स किया है, हम जरूर जाएंगे। आणि एक वेळ निश्चित केलेली आहे, त्यावेळेस आपल्याला जायचंय. मरने के बाद याद रखो, हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए शी अरे ये मैं तो प्रभु को कोई भी समय नहीं दे पाया, ऐसा नहीं होता। आणि मेल्याच्यानंतर आपण असं नाही बोललं पाहिजे की देवाला वेळच नाही देऊ शकतो. पछतावा, मरने के बाद पछतावा नहीं आना चाहिए, आणि मेल्याच्यानंतर पछतावा नाही झाला क्योंकि मरने पाहिजे. के बाद पश्चाताप नहीं है, कारण मेल्याच्यानंतर पश्चाताप नाही, सिर्फ पछतावा है। अरे अरे रे, फक्त पछतावा आहे. अरे अरे रे, अरे चर्च क्यों नहीं गया? चर्च में अरे अरे मैं दशांश क्यों नहीं दिया? आणि मी त्याच्यावर स्नान अरे केलं. अरे रे मैं प्रार्थना क्यों नहीं की? आणि मी प्रार्थना अरे करायला अरे आएगा, आणि अरे रे ते. लेकिन पश्चाताप तो वहाँ अलाउड नहीं है ना, पश्चाताप नहीं हुआ। आणि पश्चाताप केले नाही. अरे अरे बोल सकते हैं, अरे शी। जब आप दूसरों की धन दौलत देखोगे तो बोलोगे अरे मी पण दिलं असतं, बरं झालं असतं, मला पण स्वर्गात एवढं भेटलं असतं ना। अरे मी प्रार्थना केली असती, येशू बरोबर बसलो असतो तर माझं पण एवढं मोठं घर झालं असतं ना। और मैंने प्रार्थना की होती तो आज मेरा भी स्वर्ग इतना बड़ा घर होता. क्योंकि याद रखो, अभी ये जो आकाश और पृथ्वी आप देखते हैं आणि आता जे आकाश पृथ्वी तुम्ही पाहता कितनी बड़ी है, किती मोठी आहे. बहुत बड़ी है ना, खूप मोठी आहे ना. है ना। वैसे ही स्वर्ग में भी जो नया आकाश और नई पृथ्वी, तो क्या वो छोटी सी रहेगी? मग स्वर्गात नवीन आकाश आणि नवीन पृथ्वी छोटीशी असेल वो ना. भी तो बड़ी रहेगी ना। ती पण तर मोठी असेल ना. तो फिर ऐसे हम खुले में रहेंगे क्या पेड़ पौधे के नीचे? मतलब लोग रहते वैसे नहीं ना। तो वहाँ पर हमारा भी, जैसे अभी इस पृथ्वी पर हमने घर बनाया ना, आणि या पृथ्वीवर आपण घर बनवलं ना. वहाँ पर हमारा यीशु घर बनाता है। आणि तिथे आपलं येशू घर बनवतो. कौन बनाता है? कोण बनवतो? येशू. बाइबल लिखा है यीशु राजमिस्त्री है। आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे येशू राजमिस्त्री आहे. तो वो स्वर्ग में हम जब पृथ्वी से मटेरियल बेचते हैं तो ऊपर हमारे लिए घर बनता है। आणि पृथ्वीवर आपण सामग्री पाठवतो तेव्हा तो वरती आपल्यासाठी घर बनवतो. आप जो प्रार्थना करते हो, तुम्ही जे प्रार्थना करता, आप जो दान दशाओं देते तुम्ही हो, जे दानदशांश उपवास देता, करते हो, उपवास करता, चर्च में आते हो, चर्चमध्ये येतात इससे आपका ऊपर घर बनता है। आणि याच्यामुळे तुमचं वरती घर जब बनतं. आप स्तुति आराधना करते हो जेव्हा तुम्ही स्तुती उपासना तो करता आपके घर को हीरे जवाहरात जो शाइनिंग लगते हैं, आप जब अपना घर देखोगे अरे वाह एवढं सोनं, पृथ्वीवर पण मला सोनं नव्हतं, तिथं तर माझं घरच सोन्याचं आहे। जब आप हीरे मोती, मैंने तो अब तक ओरिजिनल मोती नहीं देखा, लेकिन मैं आशा करती हूँ मेरे घर को मोती होगा। लेकिन एक है, स्वर्ग में मोती है, उस मोती के शहरपना से मैं घुसूंगी जरूर, आप भी घुसोगे उससे, क्योंकि वो मोती के शहरपना से, ओल में से हम अंदर से हीरे करके, तो सोचो ओरिजिनल मोती, इतना भव्य स्वर्ग है, हम वहाँ जाने वाले हैं। आणि इतकं भव्य जे स्वर्ग आहे तिथे आपण जाणार आहोत. वहाँ पर भी हमारा घर रहेगा, तो हम सोचेंगे अरे माझं घर तर एवढं कसं तरीच आहे, स्वर्गात सोडून माझं असं घर, म्हणजे नवीन आकाश नवीन पृथ्वी तिथे। आज परमेश्वर आपको समय दिया, टाइम है अभी भी आपके पास, आणि आताही आज तुमच्याकडे वेळ आहे. प्रभु के साथ जुड़ो, देवाशी जोडून राहा. आप एक शेर के समान हो, तुम्ही एका सिंहासारखे आहात. है ना। आज आपके पास पावर है, आणि आज तुमच्याकडे पॉवर आहे, अधिकार है। अधिकार आहे. आपके शब्द में जैसे सिंह गरजता है तो लोग क्या हो जाते हैं, कांपते हैं, वैसे आपके शब्द से दुरात्मा उसके राज्य कांपता है। आणि जसं सिंह गर्जना करतो तसे जे लोक आहेत तर कापू लागतात, पण तसंच तुम्ही जेव्हा गर्जना करता ते शैतान त्याची दुरात्मे कापू लागतात. वही सिंह मरा हुआ रहेगा तो पण जर तो सिंह मेलेला असेल तर
कोई फायदा नहीं है ना, काहीच फायद्याचं नाही मरा हुआ मत जीवन आणि म्हणून केलेलं जीवन जगू और नका मरो मत जाने। आणि मरू नका लवकर टाइम जो दिया है जियो। आणि वेळ दिलेला जितना आहे समय जगा. दिया जितकी वेळ दिलेली आहे प्रभु ने यूहन्ना अध्याय में अगर आप पढ़ोगे 17वें अध्याय में, वहाँ आपके लिए दीर्घायुष्य के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए प्रेयर किया है। आणि योहान 17 देवाने तुमच्यासाठी प्रार्थना केली दीर्घायुष्यासाठी. प्रभु ने कहा मैं ये विनती नहीं करता तू इन्हें उठा, आणि मी देव म्हणतो मी ही विनंती नाही करत की तू यांना उचल, परंतु दुष्ट से बचा। पण दुष्टापासून वाचव. प्रभु चाहता है आप जिए, आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही जगावं, आप दीर्घायुष्य जिए। सगळ्यांनी दीर्घायुष्य जगावं. तो प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा नहीं आप जल्दी टपक जाए, आणि देवाची इच्छा नाही की तुम्ही लवकर जावं, लेकिन पण एक दिन जाना है, एक दिवशी जायचं. इसलिए प्रभु को मत कारण देवाला विसरू नका. जीते समय प्रभु को साथ लेकर जाओ। आणि जगता वेळेस देवाला सोबत घेऊन अगर चालेल. आज आप अपने साथ प्रभु को लोगे आणि आज जर तुम्ही स्वतःबरोबर देवाला घ्याल तो एक दिन प्रभु अपने साथ आपको लेगा। आणि मग एक दिवशी देव स्वतःबरोबर तुम्हाला घेईल. समझ में आया? तो इसलिए मैं इस पृथ्वी को एक दिन छोड़ के जाने वाला हूँ। आणि पृथ्वी एक दिवशी सोडून मी जाणार आहे. मुझे प्रभु चाहिए। मला देव पाहिजे. जब मैं प्रभु का हाथ छोड़ूंगा तो प्रभु मेरा हाथ छोड़ देगा। जर मी देवाचा हात सोडला तर देव माझा हात सोडेल. इसलिए यीशु का हाथ पकड़ो। आणि म्हणून येशूचा हात पकडून कभी यीशु से दूर मत हो। कधी येशूपासून दूर होऊ नका. आज भी आपके पास समय है, आज मी तुमच्याकडे वेळ आहे. आप प्रभु के साथ जियो। देवाबरोबर प्रभु जगू. को बहुत प्यार है। देवाला खूप प्रेम प्रार्थना करा. करो, प्रार्थना उससे करा. पीछे चलो, त्याच्या मागे चाला. स्तुति आराधना करो। त्याची स्तुती उपासना करा. अगर आपको यीशु में जान देना भी पड़ा तो भी जान दो, लेकिन यीशु का साथ कभी मत छोड़ो। आणि येशूसाठी जीव द्यावा लागला तरी पण द्या, पण तुम्ही येशूचा साथ कधी सोडू नका. नरक में मत जाओ। नरकात जाऊ नका. यहाँ का थोड़ा सा अभी हमारे हर एक की जिंदगी में दुख है, लेकिन हम इस दुख में भी सो रहे हैं, सोते हैं ना, आणि आपल्या जीवनात दुःख आहे पण या दुःखात पण आपण झोपतोय ना, जेवतोय ना, सांस ले रहे हैं, श्वास घेतोय, आराम है ना। आराम आहे ना. अगर बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन देके दवा खा के हम ठीक हो रहे हैं। आणि आजारी पडलं तर डॉक्टरकडे जाऊन इंजेक्शन घेऊन गोळ्या खाऊन आपण बरं तर होतोय. नरक में तो कुछ भी नहीं है ना, पण नरकात तर काही सिर्फ नाही, यातना ही है, फक्त यातनाच आहे नो आराम। आणि काहीच आराम नाही. इसीलिए नरक मत जाओ, आणि म्हणून नरकात जाऊ नका. जिंदा रहकर प्रभु के साथ जिवंत राहून देवाबरोबर राहा. प्रभु आपको आशीष देव तुम्हाला आशीर्वादित करू. प्रार्थना। आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु आज ये सभी जीवित है, तो ये मन लगाकर सोचने के लिए मदद करना, आपकी होने के लिए सहायता करना। आज अगर ये अपना आपको समय नहीं देगा, साथ नहीं देगा, तो एक दिन आप ही इनका साथ नहीं दो। इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना, इन्हें आपके पंख में सुरक्षित रखना। प्रभु पवित्र पिता, जिंदा रहकर आपकी महिमा करने के लिए सहायता करना, रक्षा करना, और हमेशा मन में ये याद रखना कि पृथ्वी एक दिन में छोड़कर जाने वाला। इसीलिए जहाँ मुझे जाना है स्वर्ग, स्वर्ग का राजा यीशु है। अगर मैं पृथ्वी पर रहते हुए उसका साथ नहीं दूंगा, उसे प्यार नहीं करूँगा, तो स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए इन सबको ज़्यादा आज्ञा पालन का हृदय लेना, बहुत आज्ञाकारी होने के लिए सहायता करना, इनकी सुधी लेना, यीशु के लहू से इन सबको कवर करना, करुणा दया मांगती हूँ, छिला हुआ हाथ मांगती हूँ, आपकी आशीष मांगती हूँ, और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैसे लाया वैसे इन्हें सुरक्षित से घर पर लेके जाना, इनके काम होने में तो बरकत डालना पड़े, रक्षा करना पड़े। हमेशा प्रभु पवित्र पिता, इनके मन में मसीह का मन रहने के लिए मदद करना, इनके मन में कभी बुराई आने नहीं देना, कभी ये बावलापन का काम करने नहीं देना। इनका मन हमेशा मसीह का मन बनकर आपकी महिमा करने के लिए सहायता करना, दया रखना। प्रभु ये मेरी प्रार्थना, इनका मन इस पृथ्वी के किसी बातों में फंसने नहीं देना, हमेशा आपकी ओर लगे रहने के लिए सहायता करना, दया रखना। जितने दूध पीते बच्चे आ रहे प्रभु, दूध पीते बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, इनकी रक्षा करना, शक्ति बल देना, दीर्घायुष्य देना, बीमारी से, अंधकार की शक्तियों से, प्रधानताओं से बचाए रखना, और इन बच्चों को आशीषित करना। जितने जवान आए इन सारे जवानों को आपके हाथों में देते, जवानी की विलासा से दूर रखना, शुद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करना, इनकी सुधी लेना। आज इनमें से बहुतायत लोगों का शबा दे, शबा दिन की सारी आशीषें देना। तूने कहा कि 7वें दिन तूने विश्राम किया और तूने इस दिन को आशीष दिया, तो प्रभु आज इन्होंने तेरे साथ और तू इनके साथ विश्राम किया, इसलिए
तू इन्हें आशीषित किया है, इसलिए सारा श्राप इनके ऊपर से टूट गया है। अब ये श्रापित नहीं परंतु ये आशीषित है। धन्यवाद देते यीशु का लहू लगाकर इन्हें आशीषित करके और आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। हर्ष सदा निरोगी रहे, सदा आनंदित रहने के लिए सहाय करें। इनका उत्पन्न बड़ा न करो, इन्हें कभी लाचारी में जाने नहीं देना प्रभु, बेकार किसी काम के लिए ऐसा होने नहीं देना। हमेशा सदा आनंदित रहने के लिए और तेरा उपयोगी पात्र बनने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे और हम सब कहें आमीन। सगळ्यांना